चलिए देखते हैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेकिन इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया है ये वाला एंगल, और CDE यानी कि CDE दिया है 53 डिग्री, है ना। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल, DCE, है ना, यानी कि DCE एंगल ये वाला। तो हम 1 2 3 ले लें, है ना, तो इसी को 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, और इस वाले को 3 ले लेते हैं। तो 1 2 3 हो गया, और इस वाले को हम एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है, सारा एंगल हमने ले लिया। तो अब हमें बताइए, जो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, है ना। तो हमने अपने तरीके से लिया तो अपने तरीके से ही लिखेंगे, है ना। तो एंगल 4 दिया है पहले, एंगल 4 इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया हुआ है ना, और उसके बाद 53 डिग्री दिया। कौन सा एंगल है ये, 3, एंगल 3 इज इक्वल टू दिया है 53 डिग्री। अब हमें फाइंड करने के लिए कौन सा कह रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक, अब हमें बताइए कि जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, और ये निकालने के लिए हम देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो हमारा ये आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो एक लाइन लिख देते हैं कि सिंस, ऐसे सिंस बनाते हैं, ठीक है। तो सिंस AB पैरेलल टू DE, है ना, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, AE, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, या ट्रांसवर्सल लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर डायरेक्टली हम कह देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, तो भैया जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना, तो ये दोनों देखिए अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे अल्टरनेट एंगल्स, है ना। कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। जब हमने अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो ये बताइए फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना दिया हुआ हमें, 35 डिग्री। हमारी एंगल 2 की वैल्यू आ गई, है ना। तो जब एंगल 2 आ गया, तो ये बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी भाई। ये हमारा कितना आ गया, ये बताइए कितना आया हमारा, 35 डिग्री ये भी आ गया, है ना, अल्टरनेट एंगल से। तो ये बताइए जब 2 का सम पता चल गया, 2 का एंगल पता चल गया, तो तीसरा तो हमारा निकल ही जाएगा। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है, DCE ले लेते हैं, है ना, या हाँ DCE, इन ट्राइंगल DCE हम क्या करेंगे, सभी एंगलों का सम कर देंगे, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। यहाँ ब्रैकेट में बस इतना लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें जो है एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, और 2 और 3 हमें दिया हुआ है, तो एंगल 1 को ऐसे रहने देते हैं। एंगल 2 कितना हम निकाले हैं, 35 डिग्री, और उसके बाद ये 53 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें बताइए इन दोनों का सम प्लस कर दे और इसको उधर ले आके क्या कर दे, माइनस कर दे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 88 डिग्री, है ना, 88 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताइए, 92 डिग्री, है ना। अब भाई हम यहाँ एक लाइन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल 1 को हमने क्या दिखाया था, एंगल DCE, तो हम यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं एंगल DCE इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 92 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल हमारा आ गया 92 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। फिर से देख लीजिए, इन दोनों लाइन को इस क्वेश्चन में पैरेलल दिया है, ठीक, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, हमें इस एंगल
वाला वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो हमें जो है अगर बताइए कि ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो हमें यही पूछा है, तो अगर ये निकल जाएगा तो ये निकल नहीं जाएगा। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि भाई ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा इक्वल इसके, तो ये भी हो जाएगा 35, और जब ये 35 हो जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों निकल गया, तो ये भी हमारा निकल गया 92 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए।